दोस्तों आज मेरे पास आई है TVS स्पोर्ट बाइक और आज मैं इसका जो टाइमिंग चेन होता है वो डालने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर टाइमिंग चेन किस प्रकार से आवाज़ करिए और आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं इसकी टाइमिंग चेन ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको बाइक स्टार्ट करके और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर आवाज़ है, खर खर की आवाज़ आती है। हम इसका ये जो टाइमिंग चैन है ये डालने वाले हैं और आपको एक बार और दिखा दें कि इसका टाइमिंग चैन लूज है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो हम इसको खोलेंगे, ये दो 10 नंबर के नट है, इन दोनों को खोलेंगे और जो हमारी कैम है उसके ऊपर जो टाइमिंग चैन लगी हुई है उस टाइमिंग को चेक करेंगे इसकी टाइमिंग लूज है या नहीं है। अगर टाइमिंग चेन लूज होगी तो हमारे जो टाइमिंग चेन है ये टाइमिंग चेन ख़राब है। तो हम इसको खोलेंगे, इन दोनों नटों को खोलेंगे और इस प्लेट को बाहर निकालेंगे। तो हम इस दोनों नटों को खोल लेते हैं और प्लेट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी टाइमिंग चेन लूज है या नहीं है। अब हमें 10 नंबर की बोटी से इसको खोलेंगे और इस प्रकार से इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये प्लेट बाहर निकल चुकी है। तो ये जो टाइमिंग चेन है ये हमारे सामने आ चुकी है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं इसकी टाइमिंग चेन। देखिए ये लूज हो रही है अच्छे से, देखिए तो ये टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम इसके अंदर टाइमिंग चेन डालेंगे, साथ ही साथ इसका जो एडजस्टर होता है उसको भी चेक करेंगे। इसका ये एडजस्टर ये ख़राब तो नहीं है। देखिए दोस्तों हमने इसका आयल को बाहर निकालिए और हम इसका आयल निकालें। अब हम इसका ये जो गैली होता है इसको बाहर निकालें। अब इसके सभी बोल्ट खोलें। ये सब टीप दिख रहा है तो बाहर निकालिए। हम इसको बाहर निकालें और क्या करें यहाँ पे लगा है इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। आपको ये चीज़ के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसके जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के अंदर भी आयल रहता है। तो हम इसके अंदर इस कवर को बाहर निकालेंगे। हम ये जो मैग्नेट के वायर होते हैं उसको बाहर निकालेंगे। हम ये जो मैग्नेट के वायर होते हैं इसको बाहर निकालेंगे और इसको बाहर की तरफ खींचिए। तो देखिए थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सील लगी होती है। जो ऑयल होती है ये हमारी गैस होती है इसके अंदर लगी रहती है। तो थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा लेकिन निकल जाएगा। रोक दिया ऊपर से। ये देखिए दोस्तों ये बाहर निकालिए और ये न्यूट्रल का वायर होता है। और अब हम इसका जो मैग्नेट होता है उसको बाहर निकालेंगे और ये जो गिरा दी थी स्लग की गिरा दी थी इसको हम बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। और ये इसका मतलब इसको खोलेंगे। ये कुछ अब हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। तो इस गाइड को हम जब बाहर नहीं निकालेंगे तो जो टाइमिंग चेन है वो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए ये जो टाइमिंग चेन ये बाहर नहीं आएंगी। तो इसको बाहर निकालना पड़ता है इस प्रकार से पकड़ के।
किसी प्लास से, देखिए इस चोंच प्लास से पकड़ के इसको इस प्रकार से बाहर खींच के और इस टाइमिंग चेन को अलग कर लेंगे, जो मैंने अलग कर रही है। और अब हम इसके अंदर नई टाइमिंग चेन लगाएंगे। इसके अंदर 88 लिंक की टाइमिंग चेन लगती है, तो इस टाइमिंग चेन को लगाएंगे, इसके अंदर टाइमिंग चेन को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रोलन कंपनी की टाइमिंग चेन है और यहाँ पे देखिए ये रोलन लिखा हुआ है और इसके अंदर देखिए 88S लिख रहा है। ये 88 लिंक की टाइमिंग चेन है और ये टाइमिंग चेन काफ़ी बाइक विक्ट्रा, वीगो, विक्टर GL, स्टार सिटी, सेंट्रो, जीवी, स्पोर्ट, BR, एंड्रॉयड, बॉक्सर, कैलिबर और क्रोमा, सिटी शो, डिलक्स, प्लेटिना, K70, डिस्कवर 110, CB ट्विस्टर 110, ड्रीम योगा, ड्रीम नियो, पैशन एक्स प्रो, स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110। ये जो 88 लिंक की टाइमिंग चेन है ये काफ़ी सारी बाइक में लगती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए ये इसकी टाइमिंग चेन है जो 88 लिंक की है। इसको ऊपर से डालेंगे, ये देखिए दोस्तों, हम इस टाइमिंग चेन को इस प्रकार से डालेंगे अंदर की तरफ। और देखिए ये इधर आ चुकी है, नीचे की तरफ आ चुकी है। और अब हम इसको ये जो क्रेंक की गिरारी होती है इसके अंदर यहाँ पे फिट करेंगे इस प्रकार से। और ये जो हमने अभी गाइड बताई थी उस गाइड को हम बाहर निकालेंगे, ताकि ये जो टाइमिंग चेन है ये इस गरारी के अंदर अच्छे से फिट बैठ जाए और ये बाहर ना निकले। तो सबसे पहले गाइड होते हैं इसको बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। ये देखिए बाहर निकल चुकी है और देखिए टाइमिंग चेन भी इसके अंदर फिट हो चुकी है। और अब हम इस गाइड को यहाँ पे अपने स्थान पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। अब ये गाइड भी नहीं जाए, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे और ये जो टाइमिंग चेन है ये भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम टाइमिंग चेन को यहाँ पे डालेंगे। और अब हम ये जो ऊपर का जो गरारी होता है इसको डालेंगे, इस क्रैंक को टॉप पे कर लेंगे। और टॉप पे करने के लिए सबसे पहले इस मैग्नेट को लगाएंगे यहाँ पे और इस मैग्नेट को यहाँ पे घुमाएंगे और ऐसे टॉप पे कर लेंगे। और आपको दिखाएंगे कि इसकी जो टाइमिंग है वो कैसे मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी गरारी को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग का जो डॉट होता है उसको दिखाऊंगा। ये देखिए ये इसकी गरारी है और हम इसको इस प्रकार से फिट करेंगे। ऐसे हम लगाएंगे, उसके बाद में टाइमिंग होता है उसको मिलाएंगे और सबसे पहले हम इसका जो मैग्नेट होता है मैग्नेट का टाइमिंग मिलाएंगे। मैंने मैग्नेट का टाइमिंग को मिला लिया है और अब हम इसका जो टॉप होता है जो कैम होता है उसका टाइमिंग मिलाएंगे। तो हम इसको पहले बाहर निकालेंगे और ये जो डॉट है ये यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इसको इस प्रकार से साइड में कर लेंगे, ऐसे घुमा के इस टाइमिंग चेन को आगे पीछे कर लेंगे। ये देखिए
दोस्तों अभी जो एक आता है उसको आगे पीछे करेंगे क्योंकि अभी टाइमिंग अच्छे से नहीं मिली। ठीक है, और अब हम लगाएंगे। अभी अच्छे से टॉप पे आ चुके हैं। जो हमारी कॉइल होती है वो भी टॉप पे आ गई और जो हमारा मैग्नेट होता है, जो पिस्टन होता है वो भी टॉप पे है। देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो मैग्नेट पे, ये देखिए टी का निशान बना है, ये टाइमिंग का निशान है। टाइमिंग का मतलब होता है जो हमारा क्रेंक का पोजीशन होता है वो टॉप पे होना चाहिए, जो पिस्टन है वो टॉप पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस मैग्नेट को टॉप पे करेंगे तो हमारा पिस्टन है वो टॉप पे आ जाएंगे। तो अब हमारा ये जो पिस्टन है ये टॉप है और ये जो टी का निशान है ये यहाँ पे मिलना चाहिए। ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग के सामने होना चाहिए। तो ये हमने इस मैग्नेट को लाइनिंग के सामने कर दिया है। और ये जो कैम होती है देखिए ऊपर की तरफ, ये जो कैम है, ये जो कैम का ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एरो का निशान है, इस एरो के निशान पे मिलना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे मिलेगा और ये जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो टी का निशान है वो यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा जो टाइमिंग है वो परफेक्ट बैठ जाएगा। तो हमारा जो टाइमिंग है वो अच्छे से बैठ चुका है और अब हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये जो कैम के 2 बोल्ट खोले थे उस 2 बोल्ट को लगा के इसके अंदर पत्ते लगा के लॉक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक बुश टाइप का रहता है, इस बुश को यहाँ पे ज़रूर लगाएं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये 2 बोल्ट होते हैं ये टूट जाते हैं और टूटने की वजह से हमारा टाइमिंग है वो आउट हो सकता है। इसके लिए ये दिया गया है ताकि इसका सपोर्ट रहे। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये पॉइंट पे इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। और जो ये प्लेट है, ये जो प्लेट है इसको आप ज़रूर लगाएं क्योंकि इसको नहीं लगाएंगे तो ये जो छर्रा होता है इसको छर्रा बोलते हैं। इस छर्रे, ये जो छर्रा ये बाहर निकल सकता है, चलती बाइक में कभी बाहर निकल सकता है। तो इसको ज़रूर लगाएं क्योंकि ये जो है ये लो करके रखता है यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो ये जो छर्रा है ये बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे और इसको फिट करेंगे। अभी इस प्लेट लगा दें इस प्रकार से। मैंने मैग्नेट और सभी नट कस दिए और अब हम इसका जो सलब है वो सलब लगाएंगे और सलब का जो गिरा होता है वो लगाएंगे। देखिए ये वाला गिरा है इसको लगाएंगे और दोस्तों इसके अंदर की तरफ एक वोसर लगा रहता है, ये वोसर इसके अंदर की तरफ लगेंगे। देखिए इस प्रकार से लगेंगे। ये जो बड़ा वाला दांता होता है ये अंदर की तरफ रहेगा। इस गिरारी का जो बड़ा वाला दांता होता है वो अंदर की तरफ रहेगा। और ये जो इसका बुश है ये जो इसकी पिन है इस प्रकार से लगेंगे और यहाँ पे इसके अंदर एक वोसर लगेगा। ये देखिए ये फिट होगा, ये देखिए ये फिट होगा और अब इसका जो प्लेट ये प्लेट इस प्लेट को लगाएंगे यहाँ पे।
हम इसके ऊपर बॉन्ड लगाते हैं और बॉन्ड लगा इसको लगाते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम लगाते हैं, किस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मैंने इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर बॉन्ड लगा लिया और ये देखिए ये इसके ऊपर एरो का निशान, ये जो एरो का निशान ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसको इस प्रकार से लगाएंगे और हम इसके जो नट वो कस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने मैग्नेट को लगा दिया और इसका जो सलब का जो गिराएगा उसका जो प्लेट है उसको लगा दिया और हम ये जो टॉप की प्लेट होती है इसको लगाएंगे। इसको मैंने बॉन्ड लगा दिया और देखिए यहाँ पे टॉप लिखा है, यहाँ पे ये जो टॉप वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए और अब इसका जो बोल्ट है 10 नंबर बोल्ट है उसको लगाएंगे। ये देखिए ये 10 नंबर बोल्ट है उसको लगाएंगे और अच्छे से टाइट करेंगे। दोस्तों मैंने इसकी टाइमिंग चेन को लगा दिया और अब हम इस बाइक को इसका अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी वो बंद हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं।